नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। भारत 24 लगातार जनता के बीच पहुंच रहा है, अलग अलग मुद्दों पर जनता की राय ले रहा है। तो आज जनता की राय में, जनता की आवाज में हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से राहुल गांधी ने, जो अब तक सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं विदेशी धरती पर जाकर, और एक तरफ बीजेपी का ये कहना कि राहुल गांधी माफी मांगे, ऐसे में लगातार राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे कई उठते हैं कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, और विपक्ष का बार बार ये कहना कि सरकार के दबाव में तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। तो ऐसे में आइए शुरुआत करते हैं जनता के बीच। हम जानते हैं कि आखिर जनता की राय क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर काफी ज्यादा आक्रामक है। और फिर हम जाते हैं जनता के बीच में। राहुल पर तकरार, गतिरोध बरकरार। देश में अपमान, संसद में संग्राम। विदेश में राहुल के बोल बीजेपी ने किया ट्रोल। राहुल अदानी पर अड़ा अड़ी, संसद में जंग छिड़ी। राहुल और अदानी को लेकर संसद ठप है आम जनता के मुद्दे, जिन्हें धरातल पर लाना जरूरी है। ठप है जनता की मांग पर सुनवाई, और ठप है देश को गति देने वाली अदालत। अगर कुछ है तो शोर है, धरना है और प्रदर्शन है। भारत 24। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश, किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अदानी का मामला जो उनके ऊपर आया है, उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं? डेमोक्रेसी के बारे में अगर कहीं डिबेट होता, डिबेट में कोई बात करते हैं तो क्या वो एंटी नेशनल होते हैं? खुद मोदी साहब 6-7 राष्ट्र में जाके कहे कि हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, हम क्या पाप किए, हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोलता है? आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जब भारत के किसी मुख्य विपक्षी दल के नेता ने जाकर विदेश में दूसरे देशों से प्रतिक्रिया मांगने की बात कही हो और उन्हें लोकतंत्र का रखवाला कहा हो। मैं राहुल गांधी जी को याद दिला देना चाहता हूं, 1977 में सत्ता से हटने के बाद, शायद 1978 या 79 में इंदिरा जी भी गई थी लंदन। उन्होंने भी कभी यह नहीं बोला था, जबकि शायद जहां तक मुझे ध्यान है वो जेल से बाहर निकलने के बाद गई थी। मगर अफसोस कि उन्होंने भारत की इस लोकतांत्रिक परंपरा के साथ और पूरे भारत का जो अपमान किया, इसके लिए उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। तो आइए अब जनता की आवाज में सीधा हम लोगों से ही जानते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशी धरती पर जाकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रखे हैं, ये आखिर कितना सही है? देखो मैडम, बात क्या है, राहुल गांधी को बचपना वाला बुद्धि है, बचकाना बुद्धि है, उसको कोई नेता नहीं। मैं ये बात आपकी साफ साफ कह रही हूँ, 2024 में मोदी लगाएगा हैट्रिक, राहुल गांधी डाउन कर देगा बैट्रिक। अच्छा, समझ गए? राहुल गांधी कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं। भाई बाप दादा परदादा की उस पर राहुल गांधी की योगदान क्या है देश के अंदर में? राहुल गांधी नेता क्या है? बचकाना बुद्धि। उसको जब वो पढ़ा लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहा तो नेता कहाँ से है मैडम? तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, गलती करेगा तो माफी मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि बहुत ही गलत बोल रहे हैं। तो कह रहे कि प्रजातंत्र नहीं देश में मांगनी चाहिए। देश में बोलने का आजादी है कि नहीं है? कोई भी आदमी क्यों नहीं बोल? माफी मांगने का क्या मतलब है? क्यों मांगेगा माफी भाई साहब? आपको आजादी मिला, संविधान से मिला है कि नहीं मिला है?
आजादी संविधान देता है बोलने का, मीडिया क्यों घूम रही है? आजादी है ना। आप हम कह रहे अगर ऐसा है तो वो सुनो मेरी बात, पाकिस्तान के जो वो कौन से मुसलमान है जो तारिक फतेह क्या बोलते हैं, क्या वो देशद्रोही है? आप उसको बोलते हो देशद्रोही? क्या कर दिया बताओ? पाकिस्तान का देशद्रोही है। मैं ये पूछा उस पाकिस्तान के लिए हो गया? अरे मैं ये क्या कह रहा पाकिस्तान के साथ हूँ, हो गया? आप पाकिस्तान का देशद्रोही है? नहीं, पाकिस्तान के वो साथ हो अपने गया? देश के सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं मांगनी चाहिए और बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। देश में बोलने की आजादी है, सबको बोलना चाहिए और बोलेगा। देश की गाली देने का आजादी क्या? मुद्दा उठा रहा है उसने क्या वो मुद्दा उठा रहा है कि अदानी के बारे में बात करिए। कौन बात करता है? नहीं करता कोई बात। अडानी के बारे में बात आप करो, आपको मुद्दा नहीं उठाएगा। आपने 2014 के बाद से भाई जानते साहब हो। मैं कह रहा हूँ उस पर बात करिए आप। करो ना बात, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? उसको बात क्यों क्यों नहीं नहीं करने देते? करते? बात क्यों है? वो क्यों नहीं बात करने क्यों देते आप भागते? उसको? क्यों भागते हो? वो बात करना चाहता है, आप उसको नहीं बात कर रहे हो, करो। आंख मारता है, नहीं बात आंख नहीं वाँख करता कुछ है। नहीं। क्या बात कर रहे हो? आंख उसका मारने पूरा का परिवार इसी देश में खत्म हो गया। राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, उसको अपनी बात उठानी मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, देखिए गलत चीज है। मांगनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? ऐसे राहुल गांधी जी ने भारतवर्ष का अपमान किया है, भारत के स्वाभिमान का अपमान किया है। जैसे कल ही वो बोल रहे थे कि मैं अनफॉर्चुनेटली कि मैं सांसद हूँ, उन्हें एक सांसद होने पर भी गर्व नहीं है। तो जिसको इस जमीन का गर्व नहीं, इस माटी का गर्व नहीं, तो ऐसे लोग क्या बोलना चाहिए? कुछ कविताओं की लाइन है कि हमें एज ए भारतीय के नाते कैसा होना चाहिए। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वे धन्य हैं जो जन्मे इस पावनी धरा पर, वे धन्य हैं जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी राम इसमें खेले, खेले हैं नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद मैम। राहुल गांधी, आपका क्या कहना है? राहुल गांधी हिंदुस्तान में रहकर जिस तरीके से विदेशी धरती पर जाकर अपमान कर रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। यदि आप कोई भी बात है आप घर में निपटाइए ना। कोई भी घर का मुद्दा होता है हम घर में निपटाते हैं। हमें बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कोई घर की बात आप बाहर मत करो, है ना। यदि आप बाहर करते हो ना तो परिवार भी टूट जाते हैं। वैसे ही भारत में एक हमारा परिवार है ना, वो बात आप भारत में करिए। आप क्यों विदेशी मंचों पर भारत का अपमान कर रहे हो? ये गलत किया राहुल जी ने, देश का अपमान किया है। अगर आप घर में बोलने दोगे तब न कोई बोलेगा। जब उसको बोलने नहीं दे रहे बेचारा, कहीं तो बोलेगा ना। डेली बोल जब रहे उसकी हैं, बात सुन सारे प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, है ना। यहाँ जाए यहाँ भी बोलेंगे आपके सामने। देखिए मैम, एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, तद् भवम या तद् भवति। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आपका विचार होगा। अगर एक जनता की आवाज़ की आप बात करें तो दो विषय को मैं विशेषतार करूंगा। पहला तो ये मैम कि आवाम राहुल गांधी अगर माफ़ी मांगते हैं तो वो सदन में मांगे कि बाहर मांगे, ये उनका कार्य है। पर मेरा मानना है कि सदन चलना चाहिए मैम। सदन को इसलिए चलना चाहिए कि हमारे बड़े गाढ़ी कमाई का टैक्स होता है। पहली बार भारत में ऐसा हुआ। मैं मानता हूँ मैम कि निसंदेह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों से बड़े अच्छे कार्य चल रहे हैं भारत में। पर मुझे लगता है आवाम के जो पैसे हैं, करोड़ों मैम, करोड़ों खर्च होते हैं एक एक दिन का सदन चलने पे। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा इंगित हुआ कि पक्ष ने विरोध किया सदन का न चलने पे। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो गलती करी मैम, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि घर का विषय घर में निपटाना निसंदेह होना चाहिए। मुझे वो पंक्ति याद है, कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृता संभवामि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अर्थात में जब जब पाप बढ़ेगा तब तब कृष्ण जन्म लेंगे। तो पाप हमारी भारत की बात चल रही है मैम। वो इंग्लैंड कौन बताएगा मैम? हमारा खुद ही भारतीय मूल का वहाँ व्यक्ति प्रधानमंत्री बैठा है। हम वो रशिया से बात कर रहा है जो यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने गलत 2 देशों से लोकतंत्र की बचाने की बात करी। उन्हें अगर बात करनी थी तो भारत की आवाम से बात करते, जो लोकतंत्र के मंदिर में उन तक पहुंचा पाता। अभी उन्होंने बड़ा शानदार एक यात्रा निकाला, उस यात्रा में आवाम उनसे जुड़े। पर हाँ, एक यात्रा निकला, उससे आवाम जुड़ी। तो आवाम को 2024 में एक उनको बताना चाहिए कि वो किसके साथ है। निसंदेह नरेंद्र मोदी जी लगातार आवाम से जुड़े हुए हैं। जी देखिए, ये मेरा ये कहना है, ये इनको एक विरासत के तौर पर जो इंग्लैंड की तरफ, जो ब्रिटिश हमारे यहाँ इटली नहीं, मैं वहीं यूके की बात करूंगा, वहाँ पे जाकर ये
ऐसे देश से कर रहे हैं जिन्होंने पिछले इतिहास में अगर देखा जाए तो वो लोकतंत्र उनके बीच में था ही नहीं, उन्होंने कुचला है अगर पुराना इतिहास। और इन्हीं के एक प्रधानमंत्री वहां इससे पहले ऑक्सफोर्ड में कहते थे थैंक्स, अंग्रेजों को थैंक्स कहते थे कि थैंक्स आप यहाँ आए, हमें शिक्षा दी, हमारे बीच में हमें ज्ञान दिया। इस तरह की बात कि अपनी भारत की विरासत पे उनको कोई गर्व नहीं था, उसकी संस्कृति पर गर्व नहीं था, तो हम इनके जो उत्तराधिकारी हैं उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ बात सिर्फ वहाँ पे लोकतंत्र है या नहीं है, उसकी हत्या है या नहीं है, उसकी बात नहीं है। बात आती है कि किस टाइम पर, जैसे ही संसद चलने वाली होती है, इससे पहले राफेल का इन्होंने कर दिया, बेचा। जब ये चलने वाली हो 5-7 दिन पहले ऐसा बयान कोई ऐसा बता दे, इशू क्रिएट करना है, बाद में फिर माफी मांगकर उसको थूर कर चाटेंगे भी, ये लिखित में देंगे। मतलब जबरदस्ती इश्यू क्रिएट करने की कोशिश है कि भारत विकास की ओर विषय रखना था कि ये तो रही राजनीतिक विषय है। 2024 आने वाली है मैम, युवाओं के साथ क्या है मुद्दे मुझे लगते हैं भारत में अब खो चुके हैं। ना मैम कोई रोजगार की बात करता है, ना किसानों की बात करता है, ना हॉस्पिटल की बात करता है, ना राजनीतिक दल है। तो मुझे लगता है मैम कि अब सारे राजनीतिक, मुझे एक पंक्ति याद है मैम कि हम सारे लोकतंत्र में जितने राजनीतिक वो कहते हैं भारत माता की जय। जब भारत माता के गौरव की और उनके इतिहास की ही सीखना है तो अब वायु की तरह कार्य करता है, तो कुछ युवाओं को अब अवसर दें। कब तक ये 70 साल 80 साल के नेता भारत को चलाएंगे। ठीक है, मुझे उस साइड भी जाना है, मैं लौटूंगी। आपके पास कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? जी मैम, बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2016 से पहले कितनी महंगाई थी, कितना सब कुछ था। आपने देखा 2016 के बाद कितना चेंजेस हुआ है बीजेपी के आने के बाद। और दूसरी बात कि मतलब ये देखा जाए ना कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना कुछ किया है, कि राहुल गांधी ने इतना काम थोड़ा ना किया था। ठीक है, आपको लगता है राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? हाँ, माफी तो मांगनी चाहिए, अगर कुछ गलत बोला माफी मांगनी चाहिए। माफी गलत यहाँ पे सरकार पे आरोप लगा रहे कि बोलने की यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाती है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। मैडम मैं आपकी बोलना चाहिए माध्यम से, आपने देखें भारत में यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर में एक अब्दुल सिद्दीकी नेता है बिहार का, आरजेडी पार्टी के विधायक है, 7 बार चुनाव लड़ा, सांसद एमएलए विधायक बना तो बढ़िया था। जैसे चुनाव हार गया तो बोलता मैं अपने बेटे को बोला हूँ विदेश में नागरिकता लेना, भारत रहने लायक नहीं है। ऐसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य है, जब तक बीजेपी में था उसको रामचरितमानस बढ़िया लग रहा था, जब चुनाव हार गया तो उसको रामचरितमानस खराब लग रहा। वही राहुल गांधी है, आज जब चुनाव हार कमेटी से हार गया है, उसको पता है हमारा सरकार बनने वाला नहीं है, अब उसको भारत खराब लग रहा है। वो कभी भी भारत के साथ नहीं है, कभी भी नहीं है मैडम। देखिए, ये सब जो हो रहा है ये एज ए अडानी को डाइवर्ट करने के लिए सारा सिस्टम है। जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तब राहुल गांधी पे ईडी जा रही थी, जब उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ तो ईडी जा रही है। जिस राज्य में चुनाव होता है जानते हो ईडी क्यों कैसे जाती है, बगैर कंप्लेंट के नहीं जाती है। कांग्रेस के 50 नेता हैं जो बीजेपी में गए हैं, सब भ्रष्ट हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल कार्रवाई होती है वहीं पे जहाँ चुनाव होता है। ये देश की जनता को सब पता है कि भाई साहब आप ईडी की बात करें ना, लालू यादव के ऊपर छापामारी कब हुआ था? होना चाहिए, अगर गलत है तो होना चाहिए। उस समय किसकी सरकार था? लेकिन हम वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर गलत है तो होना चाहिए। तब होता है जब आपको जरूरत होती है उस राज्य में आपकी मिली। अगर इस समय लालू खतरे में नहीं है, आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है भारत में? देखिए, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये बात ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। नहीं, उनको मतलब जैसे मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ 10 आदमी अगर मुझे बोलने नहीं दे तो ये हुआ ना, दिक्कत हुई ना। तो अगर बात कर लिया जाए, परिवार में कोई आदमी अगर अनवाइड है उससे आप बात करिए, बिठा के उसको बात करिए कि क्या दिक्कत है। देश को चलाने के लिए हर आदमी का योगदान होना चाहिए, ये थोड़े कि एक ही आदमी देश पूरा चलाएगा। एक मिनट, आपने यात्रा की, आपने भारत जोड़ो यात्रा की? मैंने नहीं, आपने नहीं की। आप जिनको डिफेंड कर रहे हैं उन्होंने की। भारत जोड़ो पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, आप अपनी बात रख रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या पता कब हुई थी? 1975 में ऐसे पत्रकारों को अंदर किया गया था, उस वक्त जेल डाला। जितने विपक्ष के नेता थे, ठीक है, किसी को डाला जा रहा है? बताइए। नहीं, कोशिश हो रही है। कहाँ? किस आधार पर? कोशिश हो रही है, जितने छोटे के आधार पर, एविडेंस के साथ। ये पूरा परिवार आज नेशनल हेराल्ड केस में मतलब बेल पर है। अब बताओ, आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और उसको अपने भ्रष्टाचार को जोड़ रहे हैं लोकतंत्र से, कि अगर भ्रष्टाचार के आधार पर। मैं बोल रहा हूँ सब बेल पे बाहर, आपकी मान ली। हेमंत बिश्व शर्मा का केस क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ सर, हमारे सर कह रहे हैं बेल पे हैं, तो आप जेल क्यों नहीं चढ़वाते? आप
आप जनता के बारे में सोचते नहीं हो, तुम उधर की तरफ देखो, जनता के बारे में आप सोचते हो। आप महंगाई नहीं देखते, रोजगार नहीं देखते, सारा कुछ आपने बेच दिया। अब क्या हाथ में कटोरा दे दिया जनता के लिए। आप इसका जवाब मैं दूंगा, जब उनको सीबीआई बुलाती है यही कार्यकर्ता वहाँ रोड पे लौटते हैं, गरम धूप पे, वहाँ की गिरफ्तारी दो ये देते हैं वहाँ पे। जब उन पे कार्रवाई करने की बात आती है, गिरफ्तार करने की बात आती है, ऐसे समर्थक वहाँ आगे पहुँच जाते हैं। कि जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो राहुल गांधी के यहाँ ईडी जा रही थी ना। जब राष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो गया, ईडी कहाँ गया? राहुल गांधी को पकड़ो ना। क्यों नहीं जमानत मिली है अभी? जब होता है एक आधार रहता है, पूछताछ होती है, टाइमिंग है, तो चुनाव वाली टाइमिंग नहीं है, इनके नहीं है कि लोकतंत्र कब खतरे में आया। क्यों नहीं पकड़? देखिए मैडम, क्यों नहीं पकड़ रहे? आज ईडी कहाँ गई? भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, पर नेता खतरे में। नेता क्यों खतरे में? नेता इसलिए खतरे में है कि भ्रष्टाचार फैला दिया इन्होंने। और अगर भ्रष्टाचार, जितने टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। ममता बनर्जी ले लीजिए, केजरीवाल ले लीजिए। जैसे आप बता रहे ना, इनके पिताजी ने वोट दिया है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बता रहे हैं ना, आपके पिताजी ने वोट दिया है 17 साल में। अब ये ऐसे ही करेंगे, अब ये पिताजी में पहुंच जाएंगे, पिताजी में पहुंच जाएंगे। व्यक्तिगत मत होइए यहाँ पे, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। राहुल गांधी जी को ना एक रिब्रांड करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस में एक से बढ़कर एक नेता और अच्छे नेता पड़े हुए हैं, है ना, लेकिन उनको बेचारों को साइड कर दिया जाता है। आज देश को दो पार्टी चला सकती हैं, एक है भाजपा, दूसरी कांग्रेस ही है। लेकिन कांग्रेस को जरूरत है कोई एक अच्छे नेता को आगे करे। बार बार मतलब जो व्यक्ति हर बार फेल हो गया फिर भी उसको रिब्रांड कर दिया जाता है, ये गलत है। कांग्रेस को ही खुद को इसमें आत्ममंथन की जरूरत है। बिल्कुल है मैडम, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी में उनके दादी ने शहीद हुए देश के लिए, उनके पिताजी शहीद हुए हैं, शहीद हुए। आप एक बात, और देने की देना, कांग्रेस की देना। आप सरकारी हॉस्पिटल देख लिए, सब कुछ देख लिए, दादी की रोटियां सेकते रहेंगे, वही खाते रहेंगे, वही पकाते रहेंगे। राहुल गांधी को लोग देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री। वो पढ़े लिखे हैं मैडम, वो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे राहुल गांधी। आप मेरी बात सुनो, देखिए वो कहाँ पढ़े हुए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। देश को मजबूत नहीं होगा, आप देश को, मैं किसी से मतलब नहीं रखता, ना कांग्रेस आनी चाहिए ना बीजेपी। देश में हमेशा एक ये भाव रहना चाहिए, अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। रोज सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि हम सदन में पहुंचते हैं माइक बंद हो जाते हैं, बोलने नहीं दी जाती। हकीकत बात है, ये बंद कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं, माइक को बंद कर देते हैं, ये तो हल्ला करने लगते हैं, माइक बंद कर देते हैं, आवाज कम कर देते हैं, ये पीछे सारे एक हो जाते हैं। माइक उनका सुनिए, माइक उनका लंदन में जाके बंद नहीं होता, यहाँ जाकर के उनका। राहुल गांधी इस देश का दूसरा इमरान खान है, जो अपने देश का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? माँ चोर, बाप चोर, बेटी चोर, भाई चोर, जीजा चोर, सारे चोर भरे पड़े। आप ये भाई साहब कह रहे हैं देश का नहीं होता, देश में उन्होंने इतने शहीद करे, और देन किसकी है? कांग्रेस की देन है। ये कहाँ देना है? सब कुछ देख लो, हॉस्पिटल देख लो, मेडिकल देख लो। मैं तो ये कहूँगी, मैंने कहा कोरोना जो करके डाला है, कोरोना था एक टाइम में था, लेकिन अब कोरोना नहीं है। उन्हें कोई अपना काम करना होता है तो उस टाइम में कोरोना कर देते हैं। अच्छा। तो जब वो उनका काम फिनिश हो जाता है फिर कोरोना गायब हो जाता है अचानक से। ये कोई वो थोड़े छुआछूत की बीमारी की आई और चली गई एकदम अचानक। कोरोना कुछ नहीं है, बीमारी कुछ नहीं है। इंसान सीधे चलो सीधे आओ, मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं। बात ये की जा रही है कि मजबूत विपक्ष नहीं है। राहुल गांधी को क्या माफी मांगनी चाहिए जो सरकार पे आरोप लगा रही है? सरकार, मोदी सरकार अच्छे है, बुरे नहीं है। मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना, क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई माफी नहीं मांगनी चाहिए। माफी मांगने का तो क्या मतलब, ये जब बोलते हैं, जब मोदी जी बोलते हैं तब तो कोई माफी नहीं होती, और जब राहुल जी बोल रहे हैं तो फिर माफी किस चीज की होनी चाहिए? जब मोदी जी तो बहुत कुछ जाके बाहर में बोल के आते हैं। आप पुराना रिकॉर्ड मैडम, जो आज की डेट में ना मोदी जी और योगी जी ये भगवान का एक दर्जा है। जो हिंदुस्तान के लिए कर दिया ना, वो कोई भी आज तक नेता नहीं कर पाया, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, और आने वाले 50 साल में भी कोई कर सकता। और मेरे को तो हर जन्म में एक मोदी दोबारा पैदा होना चाहिए। आगे बढ़िए। आपका भी यही सोचना है? युवा भी है हमारे साथ, क्या सोचता है राहुल गांधी ने जो विदेशी धरती पर जाकर कहा है, क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मांगनी चाहिए। मेरे हिसाब से आज बीजेपी जो कर रही है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आज युवा उद्यमी के लिए जितना भी आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटी है
वो पीछे नहीं थी, तो इस हिसाब से जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जाके दूसरे देश में बोलना, कैम्ब्रिज में जाके बोलना नहीं करना चाहिए, गलत है। आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? नाक रगड़ के मांग लेनी चाहिए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो माफी मांगनी है ना, वो उन नेताओं से नहीं, जनता से मांगनी है। और जनता से मांगनी है तो नाक रगड़ के ही मांगनी पड़ेगी। काम तो उन्होंने ऐसा ही किया है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये राजनीतिक पार्टी की अलग चीज होती है। राजनीतिक बाहर जाके अपने देश की बुराई करना है, बहुत गलत चीज है। जो जनता से माफी मांगे, ना कि राजनीतिक पार्टी से, वो अलग मैटर है। ठीक है, क्या कहना है आपका? राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए माफी। चलिए, तो देखिए, गलती की है तो माफी मांगनी चाहिए, साफ तौर से ये कहना है। क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए जो विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने सरकार पे गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल मांगनी चाहिए मैडम, बिल्कुल मांगनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे जनता का साफ तौर से यही कहना है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। और ये आवाज जो है वो साफ तौर से अब उठी है। अब ये देखना होगा कि इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच में जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में आकर उठते हैं कि नहीं उठते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राजनीतिक तपिश जो है इस वक्त दिल्ली में काफी ज्यादा हाई हो चुकी है और राजनीतिक हम ये देख रहे हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो थी जनता की राय और जनता का साफ तौर से यही कहना कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन विदेशी धरती में जाकर आखिर हिंदुस्तान का अपमान क्यों, और हिंदुस्तान का अपमान नहीं सहेगी यहाँ की आवाम।